नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस क्विक रिवीजन सीरीज। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूं और फिर विदाउट एनी डिले आपको सीरीज पे लेके चलता हूं। प्रीलिम्स बहुत करीब है, इसके लिए हम 1885 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टू 1947 का एक क्विक रिवीजन करने की कोशिश करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवाइज और याद करवाने की कोशिश करूंगा जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको श्योर शॉट बहुत सारे क्वेश्चंस में मॉडर्न हिस्ट्री के हेल्प मिलेगी। चलिए अब विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं, आप लेक्चर में खुद ब खुद ये चीज़ समझ जाओगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की, तो INC फॉर्मेशन ये कब हुई थी, आप खुद से भी इस चीज़ को याद कर सकते हो लेक्चर देखते हुए। क्लियर? तो ये हुई थी फॉर्म 1885 में। एम आई राइट? अगर किसी को डेट भी याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, 28 दिसंबर इट इज। एम आई राइट? किसने फॉर्म की थी? AOU में। क्लियर? ये कौन थे? ये रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्वेंट थे। क्लियर? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कहाँ पे हुई थी, कौन से कॉलेज में हुई थी, जिसका नाम हम सब पढ़ते हैं, गोकुल से नाम है, याद आ रहा है आपको? एग्जैक्टली, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अब इसके बाद में ये कॉलेज कहाँ पे है? ये कॉलेज है बॉम्बे में। याद रखते जाइए, खुद से बुक भी खोल के आप पढ़ सकते हैं, इसको एक तरीके का रिवीजन समझ लीजिए। याद करते जाइए कि मैं जब बोल रहा हूं तो ये कौन सा शब्द अगला आने वाला है, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। तो ये बॉम्बे में कितने डेलीगेट्स गए थे? ये जैसे अभी मैंने बोला डेलीगेट्स, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था, 72 डेलीगेट्स थे। क्लियर? प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। जनरल सेक्रेटरी कौन था AOU में? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाउंडेड बाय AOU में, जनरल सेक्रेटरी पहले AOU में। क्लियर? मतलब कि प्रेसिडेंट AOU में नहीं थे। यहां से पहला सवाल निकल के आया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट AOU में गलत लगाना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी सही लगाना है। क्लियर? इसके बाद में कुछ और भी प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ पे थे, उन प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। और उस प्रोमिनेंट लीडर में एक नाम जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, पेटेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, मगर पहले प्रोमिनेंट लीडर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नारोजी। क्लियर? इसके बाद मदन मोहन मालवीय साहब, हमारे गोखले जी जिन्होंने गांधी जी को ग्रूम किया था, गोखले। तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। MG रनाडे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, MG रनाडे थे। उसके बाद में RC दत्त, इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है UPSC, याद होगा आपको, सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त, इस पे क्वेश्चन पूछा था। एक और थे, उनका नाम, हाँ, दादा भाई नारोजी, इन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। इकोनॉमिक क्रिटिक करते थे ये लोग। क्लियर? उसके बाद में बदरुद्दीन तैयब जी। अबे तैयब जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 1887 का टाइम, तो आपको पता चलेगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? फिरोज शाह मेहता साहब, मेहता शाह साहब का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, याद होगा आपको, होम रूल लीग के टाइम हम पढ़ते हैं, जब तक ये थे, जब तक तिलक जी की एंट्री मना कर दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है? उसके बाद में WC बनर्जी खुद। क्लियर? एक और नाम है जो ये याद नहीं रहता, तो जैसे अभी रामनवमी गई है तो इससे याद रख लेना। ठीक है? रामास्वामी मुदलैयार, तो रामास्वामी मुदलैयार, तो मुदलैयार तो छोड़ो, राम से याद रख लो, रामा। क्लियर? और जैसे मैंने बताया सुब्रमण्यम अय्यर जो इकोनॉमिक क्रिटिक थे, तो वो इकोनॉमिक क्रिटिक पे जो क्वेश्चन पूछा था, अय्यर एक आ गया,
है ना, आरसी दत्त दूसरा आ गया और नरोजी तीसरे। तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक पे क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, ठीक है। अब जो प्रोमिनेंट लीडर है ना, ये हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने यहां पे ब्रिटिशर्स जो 2 सिविल सर्वेंट थे वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट वो 2 कौन से थे, उसमें से एक का नाम है विलियम वेडरबर्न, वेडरबर्न, क्लियर। और दूसरा क्या नाम क्या है, जॉन जार्डिने, जॉन जॉनी जनार्दन गाना है ना, तो जॉन जार्डिन है ना, तो जॉन जॉनी जनार्दन और विलियम वेडरबर्न, है ना। तो बर्न करना पड़ेगा ना हमको भी अपने आप को, अगर यूपीएससी क्रैक करनी है तो वैसे ही उस टाइम पे ये जो 2 सिविल सर्वेंट थे इन्होंने अपने आप को बर्न किया, है ना, और गाना गाते हुए इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया। कुछ इस तरीके से याद कर लो, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ना कोई न्यूमोनिक है, मैं तो सिर्फ ऐसी कहानी और कुछ चीज़ें याद रह जाए आपको सिर्फ ये हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ मैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। अब इतना इंपॉर्टेंट आदमी है कि इन्होंने, देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, जैसे फाउंडिंग मेंबर है क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के, हाँ फाउंड किया इन्होंने, तो यस फाउंडिंग मेंबर ऐसा लिख लेते हैं अपन, ठीक है। फर्स्ट सेशन अटेंड किया है क्या, नहीं, फर्स्ट सेशन अटेंड ही नहीं कर पाए, फर्स्ट सेशन वॉज नॉट अटेंडेड। वो बोलते हैं ना अपन की जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से करना चाहते हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हो ही जाती हैं, ठीक है। उस टाइम वो कलकत्ता में थे क्योंकि उस समय सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी इंडियन एसोसिएशन की। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए इंडियन एसोसिएशन की सेकंड कॉन्फ्रेंस में सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब बिजी थे। इनके साथ एक और व्यक्ति भी थे, ये भी बहुत प्रोमिनेंट आदमी है, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस का नाम आप याद रखोगे, क्लियर। इसके बाद में जो अगली चीज पूछी जाएगी आपसे वो है 1884 से 1888 का टाइम पीरियड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1885 मतलब कि इसकी बिल्कुल बीचों बीच हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई है, समझ में आ रही है आपको बात। तो 1884 से 1888 का जो टाइम है, इस समय पे भारत में कौन से वॉइस रॉय थे ये हमसे पूछा जाएगा। तो उनका नाम है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब अगर आप में से बहुत सारे लोगों को गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय याद करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना, इसका भी मैं आपको कुछ करवाने की कोशिश करूंगा। आपको अगर गवर्नर जनरल्स याद होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्लियर। तो जैसे मैंने कैसे याद रखा, मैं आपको एक हिंट बताता हूँ। जैसे इसके बाद आता है डफर लेंस डाउन, ठीक है। तो डफर है तो लेंस अपना जो है चश्मे वाला उसने डाउन कर रखा है, तो लेंस डाउन करके गवर्नर जनरल वॉइस रॉय, ऐसे करके मैंने याद रखे हुए हैं, क्लियर। खैर अभी तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ प्रेसिडेंटशिप के बारे में। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं हम 1886 से। तो 1886 में सबसे पहले तो ये सेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये सेशन हुआ था कलकत्ता में, ठीक है। तो जहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब आनंद मोहन साहब के साथ में बिजी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के टाइम पे, जहाँ पे वो इस चीज़ को अटेंड नहीं कर पाए। 1886 में वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन रख दिया जाता है कि चलो तुम तो आ नहीं पाए, हम ही तुम्हारे पास आ जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी से ऐसा बोल रहे होंगे, ठीक है, लेट सपोजेटली कहानी के फॉर्म में। तो यहाँ पे दादा भाई नारोजी साहब जो हैं वो इसको हेड करते हैं। तो दादा भाई नारोजी सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, क्लियर। जैसा मैंने बताया था तैयब जी को पढ़ाते हुए, तो 1887 का जो टाइम पीरियड है, अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पे इसको हेड करेंगे, ठीक है। ये सेशन कहाँ पे हुआ था, ये सेशन हुआ था मद्रास में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, तो बता दोगे अब आप, बदरुद्दीन तैयब जी। देखो इसके ऐसा एक और क्वेश्चन बताता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि जैसे पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो आपको ऑप्शन देंगे कुछ, जैसे एक दे देंगे एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। एक दे देंगे आपको सरोजनी नायडू, ठीक है। तो इसका भी जवाब हमको ढूंढना है कि पहली कौन थी। अब ये भारतीय हैं, है ना, ये भारतीय नहीं है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं। खैर अभी आगे चलते हैं। तो उसके बाद में 1887 के बाद में एक जो टाइम पीरियड आएगा वो है 1890। 1890 में
गांगुली, कादम्बिनी गांगुली, तो इसको कैसे याद रखें, कादम्बिनी गांगुली 1890 में। अब यहां पे ये पहली महिला बनेंगी, ध्यान से समझना, फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस कांग्रेस। ध्यान से समझना, शब्द पकड़ना, ये शब्द पे घूम जाओगे। अगर एड्रेस करने वाली महिला का नाम पूछा पहली, जिसने कांग्रेस को एड्रेस किया था, तो कादम्बिनी गांगुली जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ये सेशन कहां पे हुआ था, ये सेशन फिर से कैलकाटा में हुआ था। ठीक है, हमारी सांसद भी है ना गांगुली, वो कहां से बिलोंग करती हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उनसे याद रख लेना, और बोलने में भी बहुत तेज है वो, तो फर्स्ट वुमेन ऐसा करके याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में 1917, अब यहां पे आएगा नाम एनी बेसेंट। देखो ये आया एनी बेसेंट, बस यहीं से क्वेश्चन निकलेगा, ये एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बार बार पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। क्लियर, और ये इंडियन नहीं थी। ये सेशन कहां पे हुआ, ये भी सेशन कैलकाटा में हुआ। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद में 1921 का सेशन किसने हेड किया था, ये थे CR दास साहब हमारे। क्लियर, अब ये प्रेसिडेंट तो थे, बट एट दैट टाइम ही वॉज इन प्रिजन, तो प्रिजन लिख देता हूं, तो इससे याद रहेगा आपको कि वो प्रिजन में थे। तो इस समय बैठे कौन थे फिर, इस समय बैठे थे हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान। क्लियर, तो CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट थे, मगर उस समय वो प्रिजन में थे, तो उन्होंने अपॉइंट किया था हकीम अजमल खान को। ये भी मुस्लिम है, नाम समझ में आ रहा है, मगर इन्होंने प्रेसिडेंटशिप नहीं ली थी, ये ध्यान रखना है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ये सेशन कहां पे हुआ था, ये सेशन हुआ था अहमदाबाद में। क्लियर, इसके बाद में 1924, अब यहां पे एक ऐसा नाम आ रहा है जो बहुत बार पूछा जाता है, इसको तो रट लो, इस सेशन को रट लो, बेलगाम सेशन, है ना। आधे से ज्यादा जनता समझ गई होगी जैसे मैंने बेलगाम सेशन बोला, क्योंकि यहां पे पहली और आखिरी बात, या मैं यूं बोल लूं, ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज हेडेड बाय महात्मा गांधी जी, वो यही, द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय द महात्मा गांधी जी वॉज इन 1924, दैट इज बेलगाम सेशन। और इसके बाद आएगा दूसरा नाम 1925, वो कौन सा नाम है, सरोजिनी नायडू जी। क्लियर, अब ये सरोजिनी नायडू जी जो हैं, ये भी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है कांग्रेस की। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना, ये यहाँ पे एनी बेसेंट क्या है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो शब्द पकड़ो, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बोल रहा हूं मैं। क्या मैंने एनी बेसेंट को पढ़ाते हुए आपको बताया था क्या, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, इसलिए तो बार बार बोल रहा हूं इंडियन नहीं है। तो इंडियन नहीं है 1917, इंडियन है सरोजिनी नायडू 1925। क्लियर हो गई इतनी बात। अब क्योंकि सरोजिनी नायडू जी इंडियन है, वुमेन प्रेसिडेंट बन गई, तो इनका जो सेशन हुआ था ये जाना जरूरी लगता है, आप नहीं लगता है ना, तो कानपुर सेशन है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर, चलो ये कुछ बात हो गई अबाउट द प्रेसिडेंटशिप। अब हम लोग कुछ बात करते हैं ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स की जो इंडियंस नहीं थे, या मैं यूं लिख दूं यहां पे फॉरेनर्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला नाम आएगा 1888 का जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले 1888। ठीक है, अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ठीक है, तो उसके ठीक एक साल बाद जॉर्ज यूले का नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1889 ये है वेडरबर्न, वेडरबर्न। इनके सेशन भी है, जैसे ये इलाहाबाद में है, ये बॉम्बे में, इसको मत याद रखो। क्लियर, याद नहीं रख पाएंगे हम। इसके बाद में 1894, अब 1894 में कौन है, एल्फ्रेड वेब, एल्फ्रेड वेब। क्लियर, इसके बाद में आएगा 1904, यह है हेनरी कॉटन, हेनरी
कॉटन। क्लियर। इसके बाद में 1910 यहाँ पे फिर से वेडरबर्न, वेडरबर्न। इसके बाद में 1917, अब ये तो सब जानते ही हो, है ना, कौन है, जल्दी से बताओ, एनी बेसेंट। एग्जैक्टली, क्लियर हो गई इतनी बात सबको, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि वेडरबर्न यहाँ पे 2 बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट नाम है, इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं मैं, 1893 में, ठीक है, मतलब 1889 के बाद में ये गए कहां, ये गए लंदन। क्यों गए लंदन? इन्होंने वहां पे फॉर्म की इंडियन पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है, ये उसके प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे या चेयरपर्सन थे, कुछ भी बोल लो। एम क्या था, इंपॉर्टेंट, ये इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी नाम भली दिख रहा है आपको, मगर इसका एम क्या था? एम वॉज टू एजिटेट इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। घर का बेदी लंका ढाए, ठीक है, तो एजिटेट करना इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इस बोलना अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी, अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी जो भी गलत है। क्लियर है इतनी बात सबको? चलो, तो ये कुछ बातें थी जो इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी वॉल थ्योरी के बारे में आप सब जानते हो, उम्मीद करता हूं मैं। यूमे साहब ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड किया था, तो उन्होंने बोला था कि जो इंडियन के बीच में डिसकंटेंट है, ठीक है, तो 1857 जैसा रिवोल्ट आगे चल के ना हो, इसलिए ये जो संस्था है उसका काम करेगी। इस सेफ्टी वॉल थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कौन कौन लोग थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एक्सेट्रा। क्लियर। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी मॉडरेट फेज के बारे में। मॉडरेट फेज, यहां आप सब जानते हो मॉडरेट फेज के बारे में, वो चला था 1885 से 1905, वो बंगाल पार्टीशन आ जाएगा, फिर 1911 एनरोलमेंट आ जाएगा, ये सब पढ़ते हैं अभी। तो मॉडरेट फेज क्या था? मॉडरेट फेज में क्या क्या नीड इन्होंने मांगी थी या क्या क्या चीजें चाहिए थी? तो ग्रेटर ऑटोनॉमी, ये आपसे पूछते हैं पॉइंट बना के, ठीक है, मॉडरेट को क्या चाहिए था? ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए थी। फिर मॉडरेट फेज में जो सोशल बेस था, मतलब जो लोग इसमें इंक्लूडेड थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो जवाब ढूंढना वहां पे, मेनली जमींदार। तो जमींदार या तो लिखा हुआ मिलेगा या नहीं, तो मेनली जमींदार थे एंड अपर मिडिल क्लास। तो जमींदार जो थे वो तो अपर मिडिल क्लास में आएंगे ना, ठीक है, और भी जो अपर मिडिल क्लास के इंटेलेक्चुअल्स थे वो। तो यहां पे ये देखा गया था कि मासेस आर नॉट रेडी, मॉडरेट फेज जब चल रहा था तो ये देखा गया। इसके बाद में जो मॉडरेट फेज था, ये कौन सी चीजों के थ्रू, कौन से टूल्स के थ्रू, या मैं बोलूं कौन से एक्शंस के थ्रू, कौन सी मेथड्स के थ्रू अपनी चीज को मनवाने की कोशिश कर रहे थे, ग्रेटर ऑटोनॉमी अचीव करने की कोशिश कर रहे थे? थ्रू प्रेयर्स, पेटिशंस एंड परसुएशन, ठीक है। तो ये मैं लिख नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं मॉडरेट फेज के लीडर्स के, जैसे दादा भाई नारोजी, ठीक है, फिर गोखले साहब, और उसके बाद में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आरसी दत्त का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आरसी दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, नारोजी इकोनॉमिक क्रिटिक थे। आरसी दत्त की जो किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको याद रखना। इसी के साथ यहाँ पे दादा भाई नारोजी की एक थ्योरी है, जब भी मैं क्लास में पूछता हूँ कि इनकी किताब का नाम बताओ, सब चिल्लाते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्लियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ड्रेन ऑफ वेल्थ ही है ना, हाँ, मगर वो उसकी थ्योरी किताब की, उस किताब का क्या नाम है ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो आरसी दत्त की किताब का नाम ये हो गया। फिर दादा भाई नारोजी की आप बता दोगे, दादा भाई नारोजी की आप बता दोगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक है। इसके बाद में आपसे कोई भारी भरकम क्वेश्चन ये बना के पूछते हैं कि इनकी अचीवमेंट्स बताओ, क्या अचीव किया इन्होंने, किया भी कुछ या नहीं किया? तो किया। यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में आपसे
क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज इन साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे पहला तो ये पॉइंट है, ये अचीवमेंट थी पहली कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो साइज है, नंबर ऑफ पीपल है, वो इंक्रीज करवा लिए। फिर बजट में, याद होगा ना आपको 1892 में बजट पे क्वेश्चन पूछ सकोगे, इसका भी राइट इन्होंने अचीव कर लिया। साथ ही सीड्स ऑफ नेशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, ये पूछेंगे आपसे। सीड्स ऑफ नेशनलिज्म बोने में ये कामयाब हुए, तो बोलना हाँ हुए। फिर कुछ आइडियल्स इन्होंने इंडियन पॉपुलेशन में उसका इमरजेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे लिबर्टी है ना, आज़ादी दो, इक्वेलिटी, हम सब बराबर हैं, तो ये कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ थे। अब ये तो हमने पढ़ लिया मॉडरेट फेज के बारे में। अब क्योंकि मॉडरेट पढ़ा है तो यहाँ से एक्सट्रीमिस्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एक्सट्रीमिस्ट किस तरीके से अलग थे, दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद में कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बाद में इनका सोशल बेस क्या था। अब जैसे वहां पे अभी हमने देखा मॉडरेट फेज में क्या था, अपर मिडिल क्लास, जमींदार। यहाँ पे सोशल बेस इनका क्या था, इनका सोशल बेस था लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, तो लोअर मिडिल क्लास, ये इनका सोशल बेस था। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देख लो, लाल बाल पाल, याद ही होगा आपको, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल, है ना, किताब पढ़ते ही हम, ठीक है। और एक और नाम लिखना हो तो औरबिंदो घोष, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सट्रीमिस्ट फेज थे। इसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। जरूर बताना कमेंट में आपको लेक्चर कैसा लगा, एंड सो आई विल कंटिन्यू इन द फ्यूचर लेक्चर सीरीज द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो। That's it from my side for this particular lecture. In the end, keep shining. Have a good day.